हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवर हट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम आपको सफलता सीरीज है उसमें रीड सफलता सीरीज में दोस्तों हम थर्ड लेसन लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन में हम आपको बुद्धि से रिलेटेड कुछ जो कथन्स हैं उनके बारे में बताएंगे। बुद्धि के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम आपकी क्लियर करवाएंगे। दोस्तों, हमने बुद्धि से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी क्लासेज थी वो हमने ले ली थी, बड़े बड़े टॉपिक थे उन पर हमने बात कर ली थी विस्तार से। और दोस्तों क्या है कि अब हम बात करने वाले हैं इनकी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कुछ बातें निकल के आई, चाहे वो कथन से रिलेटेड थी, चाहे वह डेफिनेशन से रिलेटेड थी, या फिर चाहे उनके प्रकार से टाइप से रिलेटेड थी, या वह उनको जो उनके फैक्टर्स थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आगे भी इसके बारे में आपको बताते रहेंगे जो कि रीट और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों क्या है कि ईस्टर्न एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही नई परिस्थिति में सीखने की योग्यता या नई परिस्थिति में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। दोस्तों, ऐसा किसने कहा था? ईस्टर्न ने। और दोस्तों क्या है कि जैसे परीक्षा में दे देगा कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, यह कथन है, उपयुक्त कथन है, उसमें दे दिया ईस्टर्न, दे दिया बी ने, दे दिया फिर थार्नडाइक दे दिया, या फिर वाटसन दे दिया, या फिर जैसे भी मतलब वो अपने हिसाब किताब से 4 आंसर दे देता है। तो दोस्तों उसमें उस कंडीशन में ईस्टर्न ठीक होगा। आगे दोस्तों, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि है जो सीखने की योग्यता है। यह दोस्तों किसने कहा? यह दोस्तों कहा था बकिंघम ने। आगे है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, मूर्त नहीं अमूर्त। अमूर्त क्या होता है दोस्तों? अमूर्त को समझाने के लिए हम बताएंगे कि दोस्तों जैसे एक होता है, ये आपने देखा इमली का चित्र, ये इमली का चित्र देखा, और दोस्तों ओरिजिनल इमली है वो क्या है? मूर्त रूप है। और जैसे हमने इसका जो माइंड में चित्र का सीन क्रिएट कर लिया, क्या भाई इस प्रकार की इमली होती है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, आपने कोई इसकी इमेज देखी तो आप इससे क्या है कि विचारों में ला सकते भाई इमली ऐसी होती है। दोस्तों वो अमूर्त रूप हो गया। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह कहा था टर्मन ने। आगे है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, जो वुडवर्थ थे उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कहा था वुडवर्थ ने। आगे है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों बुद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? दोस्तों उसमें मुख्य रूप से बताया था कि वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, आयु प्रभावित करती है, प्रजाति प्रभावित करती है, या स्वास्थ्य प्रभावित करता है, या लिंग बुद्धि को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम करता है कि यदि माता पिता की बुद्धि कमजोर होती है तो बच्चे की भी बुद्धि कमजोर होगी, ऐसा माना जाता है वंशानुक्रम के कारण। एक जैसे गरीब परिवार का बच्चा जिसमें शिक्षा का ऐसा अच्छा वातावरण नहीं है, पर फिर भी क्या है कि वह पड़ोस के वातावरण से प्रभावित होता है और बच्चा सफलता को हासिल कर लेता है। तो दोस्तों वह होता है वातावरण का प्रभाव, यह भी बुद्धि को प्रभावित करता है। अच्छा वातावरण मिले तो बुद्धि कुछ हद तक बढ़ सकती है। और दोस्तों आयु मतलब क्या है कि जो किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास अच्छे से होता है, और उसके बाद क्या है कि बुद्धि का विकास होता है दोस्तों, वह घटना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद बुद्धि का विकास नहीं होता है। कुछ रेयर केसेज में हो भी जाता है पर अक्सर नहीं होता है, अर्थात आयु भी बुद्धि लब्धि को प्रभावित करती है। आगे है प्रजाति, प्रजाति भी बुद्धि लब्धि को प्रभावित करती है। लिंग मेल फीमेल, तो ऐसा माना जाता है कि लड़कियों में पिच लाउडनेस होता है, या और भी बुद्धि के बारे में कई कॉन्सेप्ट हैं, या कुछ जेंडर बियास हैं, लिंग रूढ़िबद्धता है, या फिर है स्वास्थ्य भी बुद्धि को प्रभावित करता है। ये दोस्तों कहा जाता है कि जो अरस्तु महोदय थे उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है, गुड फिजिकल हेल्थ गुड मेंटल हेल्थ, ऐसा कहा था उन्होंने, अरिस्टोटल ने, अरस्तु महोदय ने। तो दोस्तों
बुद्धि को प्रभावित करने वाले ये कारक थे। वंशानुक्रम था, वातावरण था, आयु थी, प्रजाति थी, लिंग था या स्वास्थ्य थे। दोस्तों आगे है थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। एक तो अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या गामक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, मतलब यांत्रिक या अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। दोस्तों तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में नए कंटेंट के साथ। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आप अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप कोई आपका मिलने वाला दोस्त है उसको आप चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कि। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।